तो हेलो दोस्तों, आज कक्षा 8वीं की मैथ का रिवीजन क्लास का है चौथा दिन। ठीक है, जिसमें अपन को क्या अध्याय 3 को पढ़ना है, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो इस अध्याय के अंतर्गत अपन को जितने भी चतुर्भुज होते हैं, क्या कहलाते हैं चतुर्भुज, उनके बारे में अपन को समझना है कि चतुर्भुज को अपन किस तरह समझ सकते हैं, कि इनकी पहचान किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में अपन को इसी के बारे में जानना है। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि चतुर्भुज क्या कहलाता है। तो चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज। ठीक है, तो चतुर्भुज क्या कहलाता है। तो चतुर्भुज क्या होती है, चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति। तो चतुर्भुज को अपन क्या कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति, चार भुजा से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसके चारों कोण, कोई भी अगर बंद आकृति है तो उसमें चार भुजाएं हैं। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, तो उसमें जो चारों कोण होते हैं उनका योग भी क्या होना चाहिए, उन चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिनके 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 चारों, कितने, चारों अंतः मतलब अंदर, अंदर अंदर के कोण, अंतः कोणों का योग कितना हो, 360 हो, वो क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जिनके चारों के क्या, चारों अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 अंश होना चाहिए। कितना, 360 अंश होना चाहिए। या फिर तो वो क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। और चतुर्भुज ये बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, सबलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इसी ऐसे ही आयत है, वो भी एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज है, वर्ग है। ठीक है, तो इन्हीं को आज समझना है कि हम जैसे सबसे पहले अपन किसको समझना है कि समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज को सबसे पहले समझ लेंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी दो आमने सामने की भुजाओं के बीच अंतर क्या हो, समान। जैसे कि कोई एक चतुर्भुज है, ठीक है, तो इसकी एक एक भुजा ए है। ठीक है, तो इसी के सामने कोई अन्य भुजा ए है। ठीक है, थोड़ा बिना स्किल के बना रहे हैं तो इन दोनों में अंतर अलग अलग समय। तो जब ये दोनों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के सम्मुख है। ठीक है, अगर इन दोनों भुजाओं के, ये दोनों एक दूसरे क्या है, आमने सामने, सम्मुख मतलब आमने सामने। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच जो अंतर होगा, अगर वो समान होगा तो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखो ये इसके समान है, तो ये देखो ये वाली भुजा है। ठीक है, तो किसके समान है, इसके समान है। ठीक है, तो ए इसके सम्मुख है और ए इसके सम्मुख है। तो जब इन दोनों भुजाओं के बीच अंतर है, इसके और इसके और इसके भुजाओं के बीच क्या होगा, अंतर समान होगा, तो ये क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता यह है कि इनकी सम्मुख भुजाओं के बीच क्या होता है, अंतर समान होता है, एवं इनके जो एक कोण होते हैं, ठीक है, तो इनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समान चतुर्भुज की पहली विशेषता यह हो गई कि इनकी सम्मुख भुजाओं के बीच अंतर क्या होता है, समान होता है। इसकी सम्मुख भुजा ए है और इसकी सम्मुख भुजा ए है। ठीक है, तो इन दोनों, इनकी सम्मुख भुजाओं के बीच क्या होता है, अंतर क्या होता है, समान। तो इस जितना अंतर यहाँ से इतना है, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, समान होगा। तो इनकी सम्मुख भुजाओं के बीच अंतर समान होता है और इनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस जितना कोण, एक कोण ए है, ठीक है, इस कोण के सम्मुख क्या कोण कौन है, ए है। तो इस कोण का सम्मुख कोण ए है। ठीक है, तो ये सम्मुख कोण क्या होगी, बराबर होंगे। जितना कोण ए होगा जितना कोण ए होगा, जितना कोण ए होगा जितना उतना ही कोण ए होगा। ठीक है, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनकी
सम्मुख भुजा में अंतर क्या होता है, बराबर होता है। और तीसरा इसका क्या है, इसकी विशेषता यह है कि जो इसके विकर्ण होते हैं, ये क्या होते हैं, विकर्ण। सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा इसकी क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। ठीक है, तो ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समान भागों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समान भागों में विभाजित करते हैं। समान दो बराबर भागों में क्या करते हैं, एक दूसरे को विभाजित करते हैं। समद्विभाजन, जिसको अपन क्या कहते हैं, समद्वि विभाजित, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, समद्वि विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इस समांतर चतुर्भुज की तीन विशेषताएं हो गई। ठीक है, क्या हो गई, पहली क्या हो गई, तो इनकी सम्मुख भुजाओं के बीच क्या होता है, अंतर बराबर होता है। दूसरी, इनके सम्मुख कोण होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। इनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो जितना कोण इसका है इतना कोण इसका होगा, जितना कोण इसका है इतना कोण इसका होगा। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, दो विशेषताएं हो गई। अब तीसरी विशेषता ये है कि इनकी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। तो आपको समांतर चतुर्भुज की विशेषता समझ में आ गई होगी। अगर समांतर चतुर्भुज की अपन को समांतर चतुर्भुज की पहचान करनी है तो उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए कि इनके बीच, इनकी भुजाओं के बीच क्या होना चाहिए, सम्मुख भुजाओं के बीच क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या हुई, इनके सम्मुख कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तीसरी विशेषता क्या हुई कि इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, मतलब समान दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है समचतुर्भुज। क्या है, सम चतुर्भुज। तो दूसरा क्या है, समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या कहलाता है, तो सम सबसे, अब इसके बाद अपन क्या देखना है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर हों। कि कौन सी, इसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो समचतुर्भुज कहलाता है। जैसे कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, तो एक ये चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो इसकी क्या है, सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो ये क्या कहला गया, समचतुर्भुज कहला गया। क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाता है। सम्मुख कोण, अब इसकी देखो पहली विशेषता, ये तो अपन देख के बता सकते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो ये क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, लिखवा इसलिए नहीं रहे हम क्योंकि अभी क्या है, रिवीजन क्लास चल रही है। तो आपको पहले से नोट से लिखे होंगे, आप उसको देख लेना। हम इसमें आपको सिर्फ क्या करेंगे, समझा रहे हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज वे कहलाते हैं जिनकी सभी भुजाएं क्या हों, समान हो। ठीक है, अब इसमें, इसके अलावा इसकी अन्य विशेषता क्या है कि सम्मुख कोण भी क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तो इसका, इसके सम्मुख ए वाला कोण है तो इसके क्या होगा, बराबर होगा। इसके सम्मुख कोण, कोण क्या है, ए है, तो इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो सम्मुख कोण में, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके भी जो क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समलंब द्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को लंबवत क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जब ए इसको काटेगा तो इसके क्या होगा, इसके लंब होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। कितने, किसका कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। और क्या करेगा, समान दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा, 90 अंश। सभी के बीच के कोण में कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। एवं क्या करेगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, एक दूसरे विकर्ण को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो एक किसकी विशेषता है, समचतुर्भुज की। ठीक है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समलंब में द्विभाजित करते हैं, मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए एक दूसरे का करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो एक इसकी विशेषता हो गई समचतुर्भुज की। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है सबलंब। क्या, समलंब, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब सबलंब चतुर्भुज क्या कहलाता है। ठीक है, तो सबलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज कहलाता है जिस, देखो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं। तो इसमें देखो इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया। तो जब इसके सामने, आमने सामने की भुजाओं को क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा। ठीक है, तो इसी प्रकार आमने सामने की भुजाओं को क्या कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं की युग्म में से कम से कम एक युग्म की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। देखो
इसमें तो क्या आता है, इसके समांतर ए है, इसके समांतर ए है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, सभी एक दूसरे के समांतर, जब तो ये क्या है, सभी भुजाएं क्योंकि बराबर हैं, तो ये एक दूसरे क्या होगा, सभी के अंतर भी क्या होगा, समान होगा, तो ये समचतुर्भुज होगा। लेकिन इस समलंब चतुर्भुज में इसकी विशेषता ये होती है कि कम से कम एक जोड़ा क्या होता है, एक जोड़े के बीच अंतर क्या होता है, कम से कम समान होता है। जैसे कि एक ए भुजा हो गई, ठीक है, और एक भुजा ये हो गई, ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच में अंतर क्या हो गया, समान हो गया, क्या हो गया, समान हो गया। देखो जबकि दूसरा जोड़े का युग्म है जो वो उनके बीच क्या है, अंतर समान नहीं है। देखो इन दोनों के बीच तो अंतर क्या है, समान है, लेकिन इन दोनों भुजाओं के बीच में अंतर क्या है, अलग अलग है। तो एक कौन सा होगा, समलंब चतुर्भुज, मतलब एक जोड़े का एक किसी इस चतुर्भुज में, समान समलंब चतुर्भुज में एक युग्म है जो एक भुजाओं का युग्म है, आमने सामने की भुजाओं का युग्म है, क्या है, इनके बीच क्या है, अंतर समान है, लेकिन इस इन दोनों युग्मों के बीच क्या है, अंतर समान नहीं है। तो ये क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, क्या हो गया, सब लंब चतुर्भुज। देखो इसमें सभी भुजाओं के बीच अंतर समान है, इसमें क्या है, इसमें भी आमने सामने की भुजाओं के योग में है, इसका एक योग में ए है, एक योग में ए है, इन दोनों की भुजा इनकी इन दोनों भुजाओं के बीच में क्या है, अंतर समान है। ठीक है, इसमें इसकी सभी योग में इसमें भी क्या है, दोनों योग में क्या बीच अंतर समान है, लेकिन इसमें क्या है, किसी एक ऐसा चतुर्भुज है सबलम्ब जिसमें क्या होता है, किसी एक युग्म के बीच अंतर क्या होता है, समान। इसमें एक युग में ए हो गया, इनके बीच अंतर समान नहीं है, इनके एक युग में ए है जिसके बीच अंतर क्या है, समान है। इन दोनों भुजाओं के बीच अंतर क्या है, समान है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, सबलम्ब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, आयत, क्या होता है, अब इसके बाद अपन को पढ़ना है आयत। तो आयत एक प्रकार का क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, क्या होता है, एक एक प्रकार का आयत होता है, वो एक प्रकार का क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो अपन आयत का कहलाता है, ठीक है, एक प्रकार क्या हो गया, आयत हो गया। तो आयत एक प्रकार क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि देखो इन दोनों आमने सामने की भुजाओं का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जिसकी आमने सामने की मतलब सम्मुख भुजाओं का बीच अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। यही आयत की परिभाषा होती है कि आयत सम्मुख भुजाओं का बीच अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, और सम्मुख कोणों को भी क्या होना चाहिए, जिसके सभी कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इनके सभी कोण क्या होने, 90 अंश से। देखो समांतर चतुर्भुज में सभी कोण को क्या होना चाहिए, सम्मुख कोण क्या होना चाहिए, सभी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके सम्मुख कोण क्या होने होते हैं, सभी कोण सम्मुख कोण, आयत के भी सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 90 अंश के होते हैं। एक जितना कोण ये है इतना ही कोण ये है, इतना ही कोण ये है, सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एवं इनकी सभी भुजाओं के बीच सभी अंतः कोण का योग कितना होना चाहिए, 360, कितना, 360 अंश होना चाहिए। सभी अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360। यही विशेषता किसकी है, समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो आयत भी एक प्रकार का क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण, मतलब सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ठीक है, तो आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। एवं विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, दो समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, आयत के एक दूसरे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एवं आयत के प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, और इसकी सम्मुख भुजाओं के बीच अंतर क्या होता है, समान होता है। तो आयत भी एक प्रकार का क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इतना भी आपको याद करना है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, वर्ग, क्या, वर्ग। अब वर्ग आपको सभी को पता होगा कि वर्ग वो कहलाता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों एवं सभी कोण एक दूसरे को सभी कोण सम्मुख कोण बराबर हों। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। सभी सम्मुख कोण बराबर हो, सभी सम्मुख कोण जो भी सभी कोण होते हैं भी कितने अंश के होते हैं, आयत की तरह कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, जिसके सभी कोण समकोण होते हैं। तो वर्ग वो कहलाता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हों, क्या हो, सभी भुजाएं, वर्ग वो कहलाता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों एवं सभी कोण कितने अंश के हों, 90 अंश के हों, कितने अंश के हों,
नब्बे अंश के हों। ठीक है, तो वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं एवं प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। एवं विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे 90 अंश पर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, और यही काम क्या करता है, समचतुर्भुजी करता है। ठीक है, एक दूसरे को 90 अंश पर काटता है एवं समद्विभाजित करता है, और इनके सभी कोण 90 अंश के होते हैं समचतुर्भुज के, और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो सभी जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं, और जितने भी आयत होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये आपको याद रखना है कि जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं, और जितने भी आयत होते हैं वे क्या होते हैं, वे होते हैं आयत, जितने भी आयत होते हैं वे समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद अपन को क्या करेंगे, कल अपन इसकी प्रश्नावली की सवालों को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही अपन को करना है। एक चीज अपन को याद रखना है कि चतुर्भुज होता है जिसके, चतुर्भुज के जो चार कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 360 होता है। एवं त्रिभुज होता है जो, त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं हो, कितनी भुजाएं हो, कितनी भुजाएं हो, त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं हो। ठीक है, तो त्रिभुज के प्रत्येक जो त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं इनका योग कितना होता है, इनका योग होता है 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, 360 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, 180 अंश होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको इनकी परिभाषाओं को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है।